संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा मुद्दे पर ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव को मंजूरी देकर मध्य पूर्व में एक और शांति को न सिर्फ मजबूती दी, बल्कि आम फिलिस्तीनियों को अब तक की सबसे बड़ी राहत पहुंचाई है। कुछ यही खबरें तमाम पश्चिमी मीडिया में चल रही हैं। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब गजा में अंतर्राष्ट्रीय बल भेजने का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद युद्ध से तबाह हुए इलाकों में शांति और मानवीय मदद को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रस्ताव में ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस को गजा की अंतरिम प्रशासनिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई। इसी में द्विराष्ट्र समाधान का संकेत भी मौजूद है, जो आगे जाकर राजनीतिक समाधान के तहत फिलिस्तीन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना पूरा करेगा। हालांकि इस पर कोई समय सीमा या फिर शर्तें निर्धारित नहीं की गई। के दो हिस्सों में बंटवारे के साथ ही इस प्रस्ताव की बाकी कई मांगों पर हमास साफ तौर पर इनकार कर चुका है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र जैसे देश ट्रंप के इस प्लान को अपना समर्थन दे रहे हैं। बदले में इसराइल से संबंध सामान्य करना और ईरान के खिलाफ मजबूत गठबंधन चाहते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव पर चीन और रूस की ओर से लिए गए निर्णय चर्चा का केंद्र बन गए। दरअसल उम्मीद लोगों को ये थी कि रूस और चीन पहले की तरह ही इस प्रस्ताव पर अमेरिका के खिलाफ वीटो कर सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हुई जब रूस और चीन वोटिंग के दौरान एब्सटेन हो गए। सवाल ये हुआ कि आखिर क्या ये दोनों देश भी अमेरिका के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, जो रोटेशन के आधार पर चुने जाते हैं। गजा स्टेबिलाईजेशन से जुड़े जिस प्रस्ताव पर मतदान हुआ वह 13-0 के अनुपात से पारित हो गया, यानी 10 नॉन परमानेंट सदस्य और 3 परमानेंट सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया। रूस और चीन ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने वीटो भी नहीं किया। दोनों देशों ने एब्सटेन करने का विकल्प चुना, जो इस बात का संकेत भी है कि वे प्रस्ताव पर नैतिक और राजनीतिक स्तर पर अपनी असहमति दर्ज कराना चाहते थे, परंतु इस प्रक्रिया को रोकने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि जैसे ही कोई स्थायी सदस्य वीटो करता, प्रस्ताव सीधे खारिज हो जाता। यही कारण है कि बिना वीटो के यह प्रस्ताव आसानी से 13-0 से पारित हो गया। रूस और चीन के इस कारनामे पर विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और चीन इस प्रस्ताव पर वीटो इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पश्चिमी मीडिया द्वारा संभावित प्रोपेगेंडा का अंदेशा था। दोनों देशों के रणनीतिक हलकों में यह समझ बनी हुई है, यदि वे इस प्रस्ताव को रोकते तो पश्चिमी देश तुरंत यह नैरेटिव बना देते कि हमने तो संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन रूस और चीन हमेशा की तरह अड़ंगा डालते हैं और समाधान को रोकते हैं। ऐसे आरोपों से बचने के लिए चीन ने इस प्रस्ताव का नैतिक विरोध तो दर्ज कराया, लेकिन उसे ब्लॉक नहीं किया। उनकी सोच यह थी कि वे पश्चिमी मीडिया के इस आरोप से खुद को बचाएं कि शांति प्रक्रिया में रुकावट उन्होंने डाली है। प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण और विवादित हिस्सा गजा स्टेबिलाईजेशन फोर्स है। इसे लेकर सबसे अधिक मतभेद और तनातनी चल रही है। यह बल कौन बनाएगा, कौन नेतृत्व करेगा और इसकी तैनाती किन शर्तों पर होगी, यही वे मुद्दे थे जिनकी वजह से प्रस्ताव लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसे में अब जब प्रस्ताव पारित हो गया तो सवाल है कि क्या आगे गजा में इससे शांति आएगी या फिर गजा के लोगों के लिए और मुश्किलें लेकर आने वाला है।